नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। सबसे पहले आप सबको गुज़श्ता ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने जानवरों के साथ बहुत अच्छी सेलिब्रेट की होगी। पहले जानवरों के साथ, उसके बाद जानवरों को खा के। और नाजरीन, सुनने में ये आ रहा है कि जानवरों को इतना ज़्यादा खा लिया गया, इतनी जल्दबाजी में गोश्त खाया गया है कि लोग अस्पताल पहुँच गए हैं और बिलाशुबा डॉक्टरों की ईद इस वजह से दोबारा हो गई होगी। लेकिन नाजरीन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इस बारे में, और ईद अब अच्छी गुजर गई है तो उस खुशी को कंटेन करें और इस ईद को सेलिब्रेट करें। अभी आगे भी आपने जो है वो ज़िंदा रह कर आपने इस ईद को सेलिब्रेट करना है। तो जनाब, इसके साथ ही मैं ख़बरों की जानिब बढ़ूँगी और ख़बरें कुछ मज़े की मेरे पास शोबिस की जानिब से भी हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी की तरफ से भी है। बड़ी ईद पर सितारों का बड़ा जोश व जज्बा सामने आया है। पाकिस्तान के सितारों ने सोशल मीडिया पर ईद कुर्बान की मुबारकबाद दी है, साथ ही नेक तमन्नाओं और खुशी का इजहार भी किया है। सितारों ने ईद कुर्बान पर मद्दाहों से अपनी तस्वीर शेयर की, सफाई, मुसावात और एक दूसरे का ख्याल रखने का पैगाम भी दिया। और पाकिस्तानी अदाकार हुमायूं सईद ने अपने तमाम मद्दाहों को ट्विटर पर ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा माहिरा खान ने मद्दाहों से अपने बचपन की बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की और माहिरा खान ने कैप्शन में ये लिखा कि उन्हें याद है कि वो उस वक्त बहुत खुश थीं क्योंकि दादी से ईदी जो मिली थी। इसके अलावा मायानाज खूबसूरत अदाकारा मावरा हुसैन ने ट्विटर पर ईद की मुबारकबाद पेश की और कैप्शन में पैगाम लिखा कि हमदर्दी और शफकत के साथ पेश आया जाए। मावरा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की जिसमें उनका कुर्बानी के जानवर के लिए उनसियत दिखाई दे रही है। इसके अलावा अदाकारा और स्टाइल आइकन उर्वा हुसैन ने भी ट्विटर पर अपनी बहन मावरा के हमरा कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। इसके अलावा माया अली ने भी अपनी ईद के खूबसूरत नीले रंग के लिबास के साथ इंस्टाग्राम पर मद्दाहों से अपनी तस्वीर शेयर करते हुए ईद मुबारक कहा। इसके अलावा नाजरीन, आपको बताती चलूँ कि बॉलीवुड किंग शाहरुख खान, आमिर खान और संजय दत्त ने ईद कुर्बान पर तकरीबात का इनेकाद किया जिसमें फिल्मी शख्सियात, दोस्तों और ख़ानदान के अफराद ने भरपूर शिरकत की। बॉलीवुड में दुनिया भर के त्यौहार जोशो खरोश से मनाए जाते हैं और बिल्कुल इसी तरह ईद कुर्बान को भी भरपूर तरीके से मनाया जाता है। फिल्मी दुनिया के सितारों ने ईद कुर्बान के पहले रोज़ अपने अपने घरों में तकरीबात का इनेकाद किया जिसमें फिल्मी शोबिस की शख्सियात ने शिरकत की। ईद के पहले रोज़ बॉलीवुड किंग शाहरुख खान, आमिर खान और संजय दत्त के घर तकरीबात का इनेकाद किया गया जिसमें नामवर सितारों ने शिरकत की। शाहरुख खान ने अपने घर मन्नत में ही तकरीब रखी जिसमें फिल्मी दुनिया के साथ साथ कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की, जबकि किंग खान ने छोटे बेटे इब्राहिम के साथ घर के बाहर जमा मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने भी ईद अपनी वालदा, ख़ानदान और दोस्तों के साथ गुजारी, जबकि उन्होंने इस मौके पर सफ़ेद शलवार कमीज ज़ेब तन किया था। मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने पहले रोज़ घर में तकरीब का इनेकाद किया जिसमें उनकी बेटी एरा खान, अदाकारा फातिमा सना शेख और दीगर शख्सियात शरीक थीं। संजय दत्त ने भी ईद का त्यौहार मनाने में किसी से पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी इस त्यौहार को जोशो खरोश से मनाया, जबकि ईद के मौके पर संजू बाबा काले सूट में मलबूस थे। संजू बाबा ने घर में तकरीब मुनक्किद की जिसमें फैमिली, फिल्मी शख्सियात और करीबी दोस्तों ने शिरकत की, जबकि तकरीब में अदाकारा आदित्य रॉय हैदरी, शरद खेकर, अनु मलिक और क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी शिरकत की। और नाज़रीन, अब जो मेरे पास खबर है वो बड़ी ही दिलचस्प और अजीब है। बारबेक्यू या धीमी आंच पर गोश्त को पकाना शायद दुनिया का कदीम तरीन तरीका होगा जैसे अवाइल दौर के इंसान ने दरियाफ्त किया था। वक्त गुजरने के साथ साथ उस तरीके में हैरत अंगेज़ जिद्दतें आती जा रही हैं। कुर्बानी के गोश्त का बारबेक्यू बनाना नौजवानों का मरगूब मशगला है जिसके लिए वो नित नए तजुर्बे करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ ज़हीन नौजवानों की वीडियो ने सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया है जिन्होंने बारबेक्यू के लिए गाड़ी को चलती फिरती अंगीठी में तब्दील कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, अब आपको जगह के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बारबेक्यू गाड़ी में भी किया जा सकता है। इस मकसद के लिए नौजवानों ने एक पुरानी गाड़ी का इंतखाब किया, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। एक ऐसी गाड़ी जिसका इंजन उसके पिछले हिस्से में होता है और अगले हिस्से को इंतहाई महारत के साथ अंगीठी में तब्दील कर दिया है। बस अब गाड़ी स्टार्ट करें, गियर लगाएं और सीखें इस हैरत अंगेज़ अंगीठी में रख दें। ना हवा झलने की जहमत और ना ही गर्मी से परेशान होने की कोई ज़रूरत। कुछ खबरें शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट पॉइंट से। सलमान इकबाल फिल्म्स, पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल ARY फिल्म्स और 6 सिग्मा प्लस की मुश्तरका पेशकश फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी ने ईद मेला लूट लिया। सिनेमा घरों पर रश जारी है जबकि बॉक्स पर फिल्म ने सभी को पीछे छोड़ दिया है।
फिल्म बेन अदाकार हुमायूं सईद और सुहेल अहमद की तारीफ करते नहीं थकते। उनका कहना यह है कि दोबारा भी टिकट लेकर फिल्म देखेंगे। फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है और सिनेमा घरों में भी यही गूंज थी कि उन्हें फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई है। पाकिस्तान में भरपूर पजीराई हासिल करने के साथ साथ फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी ने इंटरनेशनल लेवल पर भी बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। सलमान इकबाल फिल्म्स, पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल ARY फिल्म्स और 6 सिग्मा फिल्म्स की पेशकश पंजाब नहीं जाऊंगी इंटरनेशनल मार्केट में अब तक की सबसे कामयाब फिल्म करार पाई है। ARY फिल्म्स और 6 सिग्मा प्लस की मुश्तरका काविश पंजाब नहीं जाऊंगी के हिदायतकार नदीम बेग हैं, जबकि इसके प्रोड्यूसर पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल ARY डिजिटल नेटवर्क के सरबराह सलमान इकबाल हैं। फिल्म में हुमायूं सईद और महविश हयात मरकजी किरदार अदा कर रही हैं, जबकि दीगर फनकारों में उर्वा हुसैन, अहमद अली भट्ट और सबा हमीद भी शामिल हैं। हुमायूं सईद फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और फिल्म की कहानी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले एक लड़के और एक शहरी लड़की की मोहब्बत पर मुबनी है जो किसी सूरत पंजाब ना जाने का ऐलान कर देती है। नाजरीन, बॉलीवुड के मारूफ अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी फनकाराना सलाहियतों से सभी को मुतासिर कर रखा है और अब हाल ही में उनकी रिलीज होने वाली शॉर्ट फिल्म ने एक बार फिर सबको उनका गर्विदा बना दिया है। कार्बन द स्टोरी ऑफ टुमारो के नाम से बनाई जाने वाली ये शॉर्ट फिल्म मुतर पाजपाई और रमीज अलहाम खान की हिदायत करदा है और इस फिल्म के मरकजी किरदारों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जैकी भंगियानी और प्राची देसाई शामिल हैं। नाज़रीन, फिल्म में सन 2050 का साल दिखाया गया है जब बेतहाशा आलूदगी की वजह से दुनिया से ऑक्सीजन का खात्मा हो चुका है और अब ऑक्सीजन सिलेंडर दुकानों में दस्तयाब है जिन्हें खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। फिल्म में दिखाया गया है कि पूरी दुनिया में कार्बन गैस में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और लोग मुस्तकिल ऑक्सीजन मास्क पहनकर घूम रहे हैं। कार्बन के अखराज और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को उजागर करती इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऑक्सीजन स्मगलर का किरदार अदा कर रहे हैं जो ऑक्सीजन की गैर कानूनी तजारत करता है। ये स्मगलर मरीख की तरफ भी जाना चाहता है और फिल्म के आखिर में दो किरदार आपस में मुकालमा करते दिखाई देते हैं कि यकीन नहीं आता कि ये कोई ख्वाब है या हकीकत, लेकिन इस मुस्तकबिल का सिर्फ एक ही सच है और वो है कार्बन। फिल्म को इंटरनेट पर खासी पजीराई मिल रही है। और नाज़रीन, अब कुछ बात हो जाए आजकल के नौजवानों की सबसे पसंदीदा ऐप सराहा के बारे में। तेज़ी से मकबूल होने वाली मोबाइल ऐप सराहा के बारे में माहिरीन ने इंकशाफ ये किया है कि जिस मोबाइल में की एप्लीकेशन मौजूद है उसके नंबर्स और ईमेल महफूज नहीं हैं। सऊदी नौजवान ज़ैनुल आबदीन तवाफ़ुक़ ने 1 साल कबल सराहा नामी एप्लीकेशन तैयार की जिसका मकसद मुतल्लिका बॉस को अपनी कारकर्दगी फराहम करना था, लेकिन अब ये ऐप बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में इस्तेमाल की जा रही है। सराहा का स्मार्टफोन एंड्रॉयड और iOS वर्जन जब से सामने आया है तो उसका इस्तेमाल बढ़ गया है और मुख्तसर वक्त में ये ऐप बहुत ही ज़्यादा मकबूल भी हो गई है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सराहा है क्या। स्मार्टफोन पर मुतारिफ कराई गई इस ऐप पर लोग आपको पैगाम भेजते हैं जिनका नंबर, नाम या कोई भी तफसील सामने नहीं आती, यानी एनोनिमस होते हैं। इसके अलावा इसके तरीके इस्तेमाल के बारे से अगर बात करें तो एंड्रॉयड या iOS डिवाइसेस के ऑफिशियल स्टोर्स पर ये ऐप दस्तयाब है जिसे बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल में ऐप इंस्टॉल होने के बाद उसमें ID बनानी पड़ती है और फिर सारिफ को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नाम फौरी तौर पर फराहम कर दिया जाता है। सराहा इस्तेमाल करने वाला सारिफ दीगर समाजी राब्ते की वेबसाइट्स, ट्विटर, फेसबुक वगैरह पर फराहा प्रोफाइल का लिंक शेयर करता है जिसके बाद फॉलोअर्स की जानिब से उसे मुख्तलिफ पैगामात भेजे जाते हैं। चूँकि इसमें नाम या कोई तफसील जाहिर नहीं होती, इसलिए लोग अपने दिल की बातें आसानी से तहरीर कर देते हैं। सराहा पर सारिफीन की जानिब से मौसूल होने वाले उन बॉक्स में दिखाई देते हैं और यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें सारिफ को मैसेज भेजा जाता है। वो एक पैगाम मुंतखब करके उसे अपनी दीगर समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर शेयर करता है। नाज़रीन, सराहा गैर महफूज ऐप है और वो कैसे? कोई भी सारिफ जब सराहा डाउनलोड करता है तो उस वक्त स्क्रीन पर एक पैगाम दिखाई देता है जिसके मुताबिक ऐप इंस्टॉल करने के बाद तमाम कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल्स की तफसील सराहा के पास चली जाती है। इंटरनेट सिक्योरिटी के माहिरीन ने सारिफीन को खबरदार किया है कि जिन स्मार्ट डिवाइसेस में सराहा ऐप इंस्टॉल है उनके नंबर्स और ईमेल का डेटा महफूज नहीं है। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी इंजीनियर यासिर यामीन का ये कहना है कि व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर राब्ते की एप्लीकेशंस में भी तफसीलात महफूज नहीं होती, लेकिन
उन कंपनियों ने अपने सार्फिन से वादा किया हुआ है कि उनका डेटा किसी भी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि सराहा की जानिब से अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया, जो बहुत ही तशवीशनाक है। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।